तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल लर्निंग जीएस वाला में। तो दोस्तों आज हम फिजिक्स भौतिकी का 9 डेज चालकता कनेक्टिविटी को कंप्लीट करेंगे। तो यह वीडियो एनसीईआरटी और एससीईआरटी का संपूर्ण निचोड़ बुक पर आधारित है, जो किसी भी जनरल साइंस के पेपर जीके जीएस या फिजिक्स सब्जेक्ट या कोई भी जहाँ से साइंस के प्रश्न पूछे जाते हैं काफ़ी सफिशिएंट है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन होगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए चालकता कंडक्टिविटी को कंप्लीट करते हैं। पहला प्रश्न आज हमारा है, सिलिकॉन, कार्बन एवं जर्मेनियम किसके उदाहरण हैं? सिलिकॉन, कार्बन और जर्मेनियम अर्धचालक के उदाहरण हैं। तो यहाँ से प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है, प्रश्न दे देगा कि इसमें कौन अर्धचालक है। 4 ऑप्शन देता है, 3 अन्य धातु दे देगा और 1 ऑप्शन इन तीनों में कोई एक दे देगा। चाहे सिलिकॉन को डाल दे, उसमें कार्बन को डाल दे, जर्मेनियम को डाल दे। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है, हमेशा पूछा गया है, इसलिए आप तीनों को याद रखें। सिलिकॉन, कार्बन और जर्मेनियम अर्धचालक के उदाहरण हैं। अर्धचालक की चालकता किस ताप पर अधिकतम होती है? तो जो अर्धचालक की चालकता है, कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, तो ताप अधिकता की यदि बात करें तो शून्य ताप पर अधिकतम तापमान होता है। चलिए आगे चलते हैं। परम शून्य तापमान जो -273 डिग्री होता है पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध कितना हो जाता है? तो अनंत हो जाता है। परम शून्य तापमान पर किसकी बात किया जाए? अर्धचालक की। अर्धचालक में जो विद्युत का प्रतिरोध होता है वह अनंत हो जाता है। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश का प्रवाह सरलता से नहीं होता, माने विद्युत आवेश का जो उसमें गमन है वह सरलता से नहीं होता है, क्या कहलाता है? अचालक, यानी कि नॉन कंडक्टर। जैसे सरलता से बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो सरलता से नहीं होता है उसमें विद्युत आवेश का प्रवाह। चलिए अब कुछ चालक और अचालक पदार्थों को देखते हैं। तो चालक पदार्थ के उदाहरण हैं धातु में लोहा, चांदी, तांबा, इस्पात, अशुद्ध जल, पृथ्वी, वायु, ग्रेफाइट। जिसमें चांदी में सबसे अधिक चालकता किसमें होती है? चांदी में। तो लोहा, चांदी, तांबा, इस्पात, अशुद्ध जल, शुद्ध नहीं अशुद्ध जल, पृथ्वी, वायु, ग्रेफाइट चालकता के उदाहरण हैं। इसमें विद्युत आवेश आसानी से प्रवाहित होता है। अचालक रबड़, लकड़ी, शुद्ध जल ध्यान रखिएगा, शुद्ध जल में अचालक होता है, विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। कांच, चीनी मिट्टी, कागज, मोम, रुई, रेशम, प्लास्टिक, एबोनाइट और चमड़ा, ये सब जो हैं अचालक हैं। चलिए आगे चलते हैं। अति चालकता के क्या लक्षण होते हैं? अति चालकता के क्या लक्षण होते हैं? तो शून्य पारगम्यता होती है। जिसकी शून्य पारगम्यता होती है वह अति चालकता होता है। 9 आविष्कृत उच्च ताप अति चालक कौन सा है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 9 आविष्कृत उच्च ताप अति चालक सिरेमिक ऑक्साइड को कहते हैं, सिरेमिक ऑक्साइड को। चलिए आगे चलते हैं कि ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? तो ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन। अर्धचालक में अशुद्धियाँ मिश्रित करने को की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो डोपिंग कहलाती है, डोपिंग। अर्धचालक में अशुद्धियाँ मिश्रित करने को डोपिंग कहलाता है। चलिए डायोड का प्रयोग किस लिए होता है? डायोड का प्रयोग किस लिए होता है? तो एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करने के लिए। ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है,
यहाँ ट्रांसफार्मर को गलत आदमी ट्रांसफार्मर को बनाता है, लेकिन ट्रांसफार्मर नहीं, ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम ज़्यादा करने के लिए होता है। एसी वोल्टेज को, अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट वोल्टेज में परिवर्तित करने के लिए डायोड का प्रयोग होता है। चालक से संबंधित मुख्य तत्व, चालक की लंबाई में वृद्धि होने पर उसकी प्रतिरोधकता भी बढ़ जाती है। यदि चालक की लंबाई बढ़ा दी जाए तो प्रतिरोधकता भी बढ़ जाएगी। चालक का प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रतिरोध किस पर निर्भर करेगा? पदार्थ की प्रकृति पर। सही बात है। चालक की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उसका प्रतिरोध भी उतना कम होगा। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अधिक होगा तो प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा। चालक के ताप में वृद्धि होने से उसके प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में परिवर्तन होता है। धातुओं में तापीय वृद्धि से उनके प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता में वृद्धि होती है। चलिए आगे देखते हैं। चुंबकीय आकर्षण शक्ति कहाँ सर्वाधिक होती है? तो चुंबकीय आकर्षण शक्ति सर्वाधिक होती है चुंबक के दोनों किनारों पर। चुंबक के दोनों किनारों पर आकर्षण शक्ति ज़्यादा होती है। चुंबकीय कंपास की सुई किस दिशा को प्रदर्शित करती है? ये भी प्रश्न बार बार पूछा गया है। उत्तर एवं दक्षिण दिशा को प्रदर्शित करती है। सीजीएस पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? मैक्सवेल होता है। मैक्सवेल चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। ऐसा ताप जो लौह चुंबकीय प्रकृति एवं अनुचुंबकीय प्रकृति के मध्य प्रदर्शित होता है क्या कहलाता है? क्यूरी ताप। क्यूरी ताप। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति न्यूनतम कहाँ होती है? तो चुंबक के मध्य में सबसे कम आकर्षण होता है, जबकि ध्रुवों पर माने किनारों पर अधिक होता है। प्राकृतिक चुंबक किस धातु के अयस्क होते हैं? प्राकृतिक चुंबक लौह धातु के अयस्क होते हैं। स्वतंत्र रूप से लटकते चुंबक का आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं करेगा? लटकने की लंबाई पर। चुंबकीय याम्योत्तर के तल में नती सुई किस दिशा में होगी? तो ऊर्ध्वाधर होगी। तड़ित आकाशीय बिजली से वृक्षों से आग भी लग सकती है, जो आकाशीय बिजली होती है, क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में विद्युत ऊर्जा होती है। देखते हैं कितना चमकता है जब बिजली चमकती है। तो सभी चुंबकीय पदार्थों का चुंबकीय गुण कब कम होता है? जब वे विद्युत अधिक गर्म होते हैं। लेंज का नियम किसके अनुरूप है? चुंबक फ्लक्स संरक्षण के। लेंज का नियम। कौन सा अयस्क प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है? तो मैग्नेटाइट को प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है। जब दंड चुंबक को लंबाई में 2 बराबर भागों में बांट दिया जाता है तो प्रत्येक टुकड़ा एक स्वतंत्र चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम की खोज किसने की थी? तो हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड के द्वारा चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सबसे पहले खोजा था हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड के द्वारा। विद्युत परिपथ में फ्यूज का प्रयोग क्यों किया जाता है? जब परिपथ से अत्यधिक धारा प्रवाहित हो तो फ्यूज तार गल जाए और परिपथ टूट जाए, नहीं तो बिजली के बल्ब पंखे जल जाते हैं ना अधिक बिजली आने से, इसीलिए। चलिए, जो धातु विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक होती है उसका विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है सबसे कम होता है। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? सबसे कम होता है। तो दोस्तों, आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों।